नमस्ते मित्रों, कैसे हो। आज हम बातचीत करेंगे सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। नहीं, भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे शब्दों से होता है, इसकी चर्चा हमने की थी। तो इसमें देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मुख्यतः देखें तो एक तो जातिवाचक संज्ञा से किससे होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द है शिशु, और इसका हो जाएगा शिशु का भाववाचक रूप हो जाएगा शैशव। और दूसरा है भाववाचक किससे बनती हैं, सर्वनाम से। जैसे सर्वनाम शब्द है मम, तो उसका भाववाचक रूप हो जाएगा ममत्व। तीसरा है विशेषण, विशेषण से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसमें जैसे विशेषण देखिए, शब्द है जैसे कठोर, कठोर का भाववाचक रूप हो जाएगा कठोरता। तीसरा है, ये चौथा है क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती हैं। तो जैसे क्रिया शब्द है पढ़ना, पढ़ना का जो भाववाचक रूप हो जाएगा ये होगा पढ़ाई। और पांचवा है अव्यय, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। वो किस प्रकार से बनती हैं देखिए, जैसे अव्यय शब्द देखिए कौन सा है, तो अव्यय शब्द है जैसे समीप, उसका हो जाएगा सामीप्य। जैसे अव्यय शब्द है दूर, इसका भाववाचक रूप हो जाएगा दूरी। इस प्रकार से ये शब्द निर्माण होते हैं। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे सर्वनाम के बारे में। देखिए, सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल होता जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि ये कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो इसमें जो ये वह शब्द आया ये सर्वनाम है, यानी कि सीता के स्थान पर आ गया ना, तो ये हो जाएगा सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम के प्रयोग से ये वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। अब हम परिभाषा में पिरोए तो सर्वनाम को देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद देखिए, 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में देखें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और आप, अन्य पुरुष वह और से वे। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः, ये हो जाएंगे सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम में हमें मुख्यतः क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम
सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। कहाँ पे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे हमने देखा था उदाहरण में कि सीता आज शाला नहीं आई, सीता आज बीमार है। तो दोबारा से हम ये सीता सीता ऐसे कहते हैं तो थोड़ा भद्दा लगता है। उसके स्थान पर हो गया वह बीमार है, तो वह शब्द जो आया है वह हो जाएगा सर्वनाम। अब इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पे पुरुषवाचक के भी 3 भेद हो जाएंगे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण देखिए, जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष के हो जाएगा जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष के वह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। ये इस प्रकार से सर्वनाम है। इसकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।